आज से मैं 7 दिन का एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहा हूँ। अगले 7 दिनों तक मैं कुछ साइंटिफिकली वोकल एक्सरसाइज और डेली हैबिट फॉलो करूँगा, जिसमें स्ट्रॉ टेक्निक, हमिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, प्रॉपर हाइड्रेशन, वार्म वाटर और डायफ्राम से बोलने की प्रैक्टिस शामिल होंगी। इसके साथ ही मैं अपनी स्लीप, डाइट और वर्कआउट में भी ध्यान दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है। आज इस चैलेंज का डे 0 है। मैं उम्मीद करता हूँ रिकॉर्डेड सैंपल, ताकि मैं एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये चेक कर पाऊँ कि मेरा आफ्टर एंड बिफोर वॉइस में क्या डिफरेंस आया। क्यों डीपर वॉइस? क्योंकि स्टडीज हैव शोन कि डीपर वॉइस एसोसिएटेड विद अट्रैक्टिवनेस, आल्सो अपीयरिंग स्ट्रांग एंड बीइंग टेकन सीरियसली, एंड दे आर मोर डोमिनेंट। एंड वुमेन फाइंड लोअर पिच मोर अट्रैक्टिव, मतलब लोअर पिच ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वुमेन्स को। आपको ओ साउंड निकालना है, यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेट होना चाहिए, यहाँ पे पूरा एकदम पेट से ऐसे निकल के आवाज आनी चाहिए, ओ ये होना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपकी ना जो वोकल कॉर्ड है ना, ये इफिशिएंटली वाइब्रेट होगी, रेजोनेंस अच्छा होगा इसमें, और इसमें स्ट्रेन कम आता है, मतलब प्रेशर कम आता है। जब फिर हम बोलते हैं ना तो प्रेशर कम आता है, तो वॉइस जो है ना वो रिच निकलती है। बोल रहा हूँ, लगभग इधर से बोल रहा हूँ। आई जस्ट वांट कि वो इधर से आए, तो फॉर दैट मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं बोल किधर से रहा हूँ। तो ई ऊ आ इस तरह करके, और मैं मेरी वॉइस चैनल कहाँ से हो रही है, जो कि मुझे चैनल करवाना है डायफ्राम से। तो वो कहाँ से चैनल हो रही है उसको चेक करने के लिए आई कैन डू, अभी इधर से आ रही है। सो अपन इस तरह से टैप करके ना चेक कर सकते हैं कि मेरी वॉइस चैनल कहाँ से हो रही है। 1 week all around enhancing voice, whatever it takes. Let's see the result. My workout is completed. Straw technique. पूरे कान में, मुंह में, अंदर पूरा वाइब्रेशन होता है। हमिंग ऐसा होना चाहिए कि अंदर ओम बोल रहे हैं, लेकिन बाहर सुनाई दे रहा, ओम, ऐसा ओम बोलने का है, तो वो बात वही हो जाएगी। ओ करना, बस मुंह बंद कर देना, पूरा एकदम गले का जो वोकल है ना पूरा खुल जाना चाहिए, वाइड। ओ हाइड्रेशन। आज है डे 3 और बैगन। मैं ना इसके बाद नोटिस किया हूँ, जब भी ये मैं 5 मिनट तक करता हूँ तो होता क्या है, मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी इसमें वाइब्रेशन आने लगती है। वाइब्रेशन अच्छा हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है रेजोनेंस इसका काफ़ी बेटर हो गया है मेरे वॉइस का, और ऐसा लग रहा है कि मैं एफर्टलेसली भारी बोल रहा हूँ। अगर मैं अभी भारी बोलना चाहूँ तो ऐसा होगा, हेलो हेलो हेलो, जबकि अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो यार हेलो, कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, अच्छा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो इट्स लाइक कि इसको करने के बाद ना 5 मिनट में ही ड्रेस्टिक वाइब्रेशन में चेंज आती है, वॉइस थोड़ी भारी लगने लगती है। तो कुछ ऐसा है। इतना अंडरवर्ल्ड एक्सरसाइज करने के बाद मेरे गले को थोड़ा आराम भी चाहिए, इसीलिए वार्म वाटर और नमक। और जैसा कि मैं बताया कि मुझे अपने डायफ्राम से बोलना है, उसके लिए सबसे ज़्यादातर मुझे रिलैक्स स्टेट में रहना पड़ेगा। एंड दिस एक्सरसाइज, इनहेल एक्सेल कम से कम 10 to 15 टाइम्स, वो भी फास्ट। फिर उसके बाद एक डीप इनहेल लेके 10 सेकेंड होल्ड। और भाई साहब, मतलब ये कुछ नेक्स्ट लेवल ऑफ शांति दे रहा था मेरे को, नेक्स्ट लेवल, मतलब कुछ अलग ही स्टेट में चले जा रहा था मैं। एक बार आप ट्राई करना, यू विल गेट टू नो कि दिस इज समथिंग एल्स, मतलब दूसरी दुनिया में एंटर हो जाते हो। टू स्पीक इन डीपर टोन मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया मेडिटेशन, जो कि मैं आज ही मॉर्निंग में एक अच्छा खासा मेडिटेशन किया, लाइक मोर देन 7 मिनट। एंड आई एम सो रिलैक्स्ड एंड काम कि मेरी जो वॉइस है ना वो डीपर टोन में आ रही है, मतलब कंपेयर टू प्रीवियस। जैसा भी बोलता था कि मैं फास्ट बोलता हूँ ना, जब फास्ट बोलने लगता हूँ तो मेरी आवाज़ अपने आप यहाँ से लेकर यहाँ आ जाती है। लेकिन जब मैं रिलैक्स्ड रहता हूँ, नॉर्मली रहता हूँ, और तब जाके बोलता हूँ, तब अभी मैं अपना नॉर्मल वॉइस में पेट से बोल रहा हूँ। मतलब एक हैवी वॉइस नॉर्मल वॉइस से अट्रैक्टिव लगती है, यस और नो? हम्म।
मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डिपेंड कि अगर पर्सनालिटी पे वो वॉइस अच्छी लग रही है तो वो हैवी भी होगी तो आई थिंक इट्स गुड, अगर नहीं है तो भी ठीक है। ओके। हाँ, गरम ज़्यादा है अभी। हेलो गाइस, टुडे इज डे 6 ऑफ डूइंग वोकल एक्सरसाइज। और ना मुझे ये पता चल गया है, मतलब 5 दिन वोकल एक्सरसाइज करके, कि डीप वॉइस ना अच्छा सुनाई देने के लिए नहीं होती। मतलब लोग आपको ना परसीव कैसे कर रहे हैं उस पर भी असर डालती है। सिर्फ आवाज़ भारी हो जाने से आप इन्फ्लुएंशियल नहीं बन जाते, लेकिन अगर आपकी आवाज़ नेचुरली डीप और कंट्रोल्ड है, तो अगर कोई पहली बार उसे सुने तो आपको कॉन्फिडेंट और मैच्योर और केपेबल समझ सकता है। लेकिन डीप वॉइस आपको इन्फ्लुएंशियल तो नहीं बनाती, लेकिन हाँ, किसी का पहला इंप्रेशन ज़रूर बदल सकती है। अगर किसी की आवाज़ कंट्रोल्ड, मैच्योर और डीप है, तो उसे कॉन्फिडेंट और ट्रस्ट वर्दी परसीव किया जाता है। सुबह सुबह भी उठ के आवाज़ अपने आप भारी हो जाती है। ऑब्वियसली हर कोई जो भी सो के उठता है ना, तो उसकी आवाज़ नेचुरली भारी लगती है, पर थोड़ी फटी भी लगती है। तो लेट्स कंप्लीट द डे 7 विद ऑल द एक्सरसाइज जो कि मैं पिछले 6 दिन से कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है। आज इस चैलेंज का डे 0 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 7 दिनों में मेरी वॉइस पहले से ज़्यादा डीप, कंट्रोल्ड और इम्पैक्टफुल हो जाएगी। अब देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट सच में काम करता है या नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है। आज इस चैलेंज का डे 7 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 7 दिनों में मेरी वॉइस पहले से ज़्यादा डीप, कंट्रोल्ड और इम्पैक्टफुल हो चुकी है। अब आप बताइए, क्या ये एक्सपेरिमेंट सच में काम किया या नहीं। पिछले 7 दिनों से मैं हर रोज़ वोकल एक्सरसाइज, स्ट्रॉ टेक्निक, हमिंग हमिंग साउंड, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, वर्कआउट, डाइट, स्लीप, हर चीज़ बैलेंस लेके चला। हाइड्रेशन का ध्यान दिया, प्रॉपर पानी पिया, मतलब सब कुछ बैलेंस लेके चल रहा था। क्या मेरी वॉइस सच में डीप हुई है? येस, आई थिंक हाँ, काफ़ी हद तक मैं अपने वॉइस में डिफरेंस देख सकता हूँ। क्योंकि पहले अक्सर क्या होता था ना, मैं इस चीज़ में ध्यान ही नहीं रखता था कि एक्चुअल में इम्पैक्टफुल वॉइस आती कहाँ से। जो कि मुझे पता चला कि जो कि डायफ्राम से चैनल होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी पिच लो होनी चाहिए। तो जब से वहाँ से बोलना चालू किया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखा है। मतलब मेरे गले में मुझे ऐसा लगता है कि वाइड हो चुका है। वो काफ़ी सारे जो अलग-अलग एक्सरसाइज थे, उससे वाइड हो चुका है। बहुत माइनर सा, लेकिन हाँ, ये जितने भी सारे टेक्निक्स और एक्सरसाइज मैं कर रहा था, अब ये आगे तो कंटिन्यू नहीं करूँगा। पर हाँ, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मैं जो चीज़ ट्राई करूँगा और जो चीज़ फॉलो करूँगा, ये है कि अपने आप को रिलैक्स्ड रखना और डायफ्राम से सपोर्ट लेके बोलना, और गले पे बिना प्रेशर डाले नेचुरली बोलना। आई थिंक दिस विल वर्क फॉर मी। मतलब जितना ज़्यादा नॉलेज और कॉन्फिडेंट आप हो, तो आपकी कम्युनिकेशन ना ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है और वो इतनी इम्पैक्टफुल निकल के आती है। तो एट द एंड ऑफ द डे, आपके बोलने के तरीके से ज़्यादा मैटर करता है कि आप बोल क्या रहे हो, आप कॉन्फिडेंट कितने हो, आप रिलैक्स्ड कितने हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसे होल्ड करके चलते हो। एक वॉइस का टोन तो सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड है, एक हेल्पिंग वर्ब है। बाकी सब ज़्यादा मैटर करता है। वॉइस तो बस एक ये है कि एक एक प्रभाव डालता है। बाकी ऑल द वे आपकी पर्सनैलिटी और आप अपने आप को किस तरह से कैरी करते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड थ्रू आउट द जर्नी मुझे ये पता चला कि यार, अपने वॉइस को आप किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। पहले मैं यहाँ से बोलता था, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू स्पीक फ्रॉम हियर, कि मैं और कंसिस्टेंसी रखूँगा इस चीज़ में, कि यहीं से बोलूँ, और फिर अपने आप वो आदत हो जाएगी, क्योंकि हमेशा से प्रैक्टिस यहीं से हुई है ना, तो शायद इसीलिए वो यहाँ से आता है। अब देखते हैं। एंड आई हैव टू बी रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट, बाकी सब तो ठीक है। And I loved experimenting this type of exercises and all. And let me know कि मैं और किस तरह की चीज़ों को 7 दिनों तक या फिर 30 डेज तक ट्राई करूं, और एक रियल एक्सपीरियंस, मतलब एक एक ऑफिस में जॉब करता हूं, और ये सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ मैं, कि
क्या एक्सरसाइज करूँ, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करूँ या फिर कुछ एब्स वाली एक्सरसाइज करूँ, एक सर्टन ड्यूरेशन तक करूँ और डिफरेंस देखूँ क्या आता है, सो दैट यू विल नो कि यार कोई एक्सरसाइज को अगर कोई क्लेम कर रहा है कि इससे ये रिजल्ट मिलता है, अगर आप इतने दिन तक करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। एंड और मुझे सच बताऊँ तो उनका जो रिजल्ट है मैं वो पाना चाहता हूँ ना, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा 30 डेज में मुझे ये मिलेगा क्या, तो फिर ओके लेट्स डू इट, लेट्स सी कि होता भी है कि नहीं यार ये जैसा बता रहा है। तो फिर वो थ्रू आउट द जर्नी को मेरे को ना रिकॉर्ड करने में बड़ा मज़ा आता है और फिर आप लोगों के सामने प्रकट करने में और मज़ा आता है। फिर आप जब मुझे देखोगे और मुझे बताओगे ना, इट विल मोटिवेट मी वेरी, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट करेगा। और आई लव एक्सपेरिमेंटिंग, चैलेंजिंग, लर्निंग स्किल्स, न्यू स्किल्स। तो it's fun for me and this is my hobby and I love to do this. And whatever you want me to do or do experiment on any topic, just let me know in the comment. And thank you so much, and I enjoyed the experiment really well. Thank you so much guys. Hello, मेरी वॉइस भारी हो चुकी है।